नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऋषि मार्कंडेय जी के जीवन की कथा का जिक्र करेंगे। मार्कंडेय ऋषि के जीवन की कथा भी ईश्वर और भक्त के बीच एक अटूट विश्वास का ही प्रमाण है। ऋषि मरिकंडू और उनकी पत्नी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। पुत्र रतन की उत्पत्ति के उद्देश्य से उन दोनों ने भगवान शिव जी से वरदान पाने के लिए उनकी आराधना आरंभ की। उनकी तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न तो हुए, किंतु विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए दक्षिण प्रतिभा का हो, लेकिन उसकी भाग्य में अल्पायु में ही मृत्यु लिखी हो, या फिर एक ऐसा पुत्र हो जो बुद्धिहीन हो लेकिन दीर्घायु हो। मरिकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिवजी से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक प्रदान कर दिया। मार्कंडेय की नीति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडेय जी की उम्र बढ़ती गई, शिवजी के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। मार्कंडेय जी की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंता में रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंता में क्यों रहते हो? जिस पर ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष की आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही मेरी चिंता का कारण बनता जा रहा है। पिता द्वारा चिंता बताने पर ही मार्कंडेय ऋषि जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हुए निरंतर उनकी पूजा करने लगे। जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन भी वे शिव भगवान जी की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। तब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। यमराज को अपने सामने उपस्थित देख मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगे। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपने रुद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव को क्रोध में देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त अब से अमर होगा। इस घटना के बाद से शिव जी को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। सती पुराण में भी उल्लेखित है कि स्वयं पार्वती माँ ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, कि जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है। सो दोस्तों, मैं ऋषि मार्कंडेय जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।